अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज मेरे पास एक रिसीवर आया है जो है NS777। तो कस्टमर ये मेरे पास लेके आया है कि सर मैं इसमें चैनल स्कैन करता हूँ, उसके बाद ये सही चलता है, फिर ऑन करके ऑफ़ करता हूँ तो इसमें से सारे चैनल डिलीट हो जाते हैं। तो चलें हम इसको जो है ना रिसीवर को भी चेक करते हैं कि वाकई में इस रिसीवर में ये फॉल्ट है या नहीं है। तो ये देखें आप, इस वक्त इसमें रिसीवर में प्रोग्राम नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब कोई भी चैनल नहीं है। तो चैनल स्कैन करते हैं, एंटीना सेटिंग में आते हैं। ये देखें केबल की तार भी लगी हुई है। तो हम चैनल स्कैन करते हैं, ब्लाइंड सर्च ओके, और यहाँ पर FT ओनली, इसका मतलब ये है फ्री टीवी, फ्री टू एयर वाले चैनल सिर्फ वही इसमें जो है ना स्कैन करो। और यहाँ पर मैं कहता हूँ टीवी चैनल स्कैन करो, तो इसको मैंने ओके कर दिया। तो ये स्कैनिंग में थोड़ा टाइम लेगा। तो ये देखें दोस्तों, ये चैनल सब इसमें स्कैन हो रहे हैं। तो ये मैं ये बोल रहा है कि सेव करो, तो मैं इस पर यस करता हूँ। तो डेटा सेव हो गई। अब चलते हैं चैनल की तरफ, देखते हैं। तो यहाँ तक कस्टमर ने बताया था कि सर यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहा है, चैनल भी स्कैन हो जाते हैं इसमें। तो चैनल भी इसमें देखते हैं, ये फॉर यू है। तो इसका मैंने ऑडियो जो है ना वो स्प्लिट किया हुआ है। तो ये यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब चलते हैं रिसीवर को भी ऑफ करके देखते हैं। तो ये मैंने रिसीवर किया ऑफ, तो अब मैं ऑन करता हूँ उसको। तो ये देखिए बिल्कुल कस्टमर सही बोल रहा था कि वो बंद करके इसको चालू करते हैं तो ये इसमें चैनल सारे डिलीट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें आ गया प्रोग्राम नॉट एग्जिस्ट। तो इसका ये जो मसला है ये होता है सॉफ्टवेयर का मसला। तो इसमें मैं क्या करूँगा, अभी इसमें मैं आईसी ही चेंज कर दूँगा। वैसे ये वाली आईसी भी लग जाएगी, कोई मसला नहीं है, इसमें फ्लैश करेंगे तो ये भी हो जाएगी। आईसी चेंज करने का सिर्फ एक ही मतलब, वीडियो में जो टाइम है वो ज़्यादा ना आपका कंज्यूम करूँ। तो चलते हैं कि इस आईसी देखें आप, और ये बोर्ड का नंबर भी आप देख लें। बोर्ड का नंबर भी हम इसी बोर्ड के नंबर से फाइल जो है राइट करेंगे आईसी में दूसरी में, और फिर लगाएंगे तो ये मसला देखना हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और इस आईसी को भी बड़े एहतियात से उतारना पड़ता है ताकि इसकी प्रिंट जो है वो ख़राब ना हो। तो हम इस बोर्ड का नंबर भी देखते हैं। तो ये देखें इसका नंबर है ये। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, और इसी फाइल के नाम से हम जो है ना इसमें राइट करेंगे आईसी। तो ये है लैपटॉप की स्क्रीन। आईसी लगाने का तरीका मैंने आपको दूसरी वीडियो में दिखाया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको आईसी RT 809 में अगर आईसी नहीं लगानी आती तो दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं मेरी। तो इसको मैं ओपन करता हूँ।
तो आईसी मैंने डिटेक्ट करवाई, तो ये देखें आप आ गई आईसी डिटेक्ट, ओके आ गया। तो चलते हैं, ओपन करता हूँ मैं इसको, और इसमें मैंने फ़ाइल रखी हुई है, तो उस फाइल को मैं देखता हूँ। तो ये फ़ाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये फ़ाइल। तो अब ये देखें ये फ़ाइल है, तो उसको मैं ओपन करूँगा और राइट पर क्लिक करूँगा, तो ये ऑटो फॉर्मेट करेगा, आईसी को इरेज करेगा, और अपना ऑटो इसमें राइट करेगा, और ऑटो ब्लिंक चेक करेगा। जैसे हमारे पास और प्रोग्रामर होते हैं जो कि ये चीज़ें उनसे करनी पड़ती है, ऑटो फॉर्मेट भी हमें करनी पड़ती है, और राइट भी हमें करना पड़ता है, और ऑटो ऑटो चेक भी हमें करना पड़ता है। तो ये प्रोग्रामर इसमें खसूसियात है कि ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक करता है, सिर्फ हमें फाइल का पाथ देना पड़ता है। तो ये देखें फाइल इसमें राइट हो गई, और ये इसमें ब्लैंक चेक भी वेरीफाई भी हो गया है। तो हम चलते हैं बोर्ड की तरफ, इस आईसी को मैं निकालूंगा प्रोग्रामर से। तो अब ये देखें, मैं इसके सारे ग्रिप उतारूंगा पहले, ताकि काव्या चलाने में मुझे कोई परेशानी ना हो। तो मैं इसको अच्छी तरह से पहले दोनों साइडों से अच्छी तरह से सोल्ड करूँगा। अगर ये सोल्ड सही नहीं हुई तो इसकी प्रिंट जो है बोर्ड की, वो जो है ना ख़राब हो जाएगी, और फिर हमें क्या होगा, इसमें फिर टाइम बनाने में ज़्यादा लग जाएगा। तो इसको बड़ी एहतियात से उतारना पड़ता है। तो चिमटी भी बड़े हल्के हाथ से आराम आराम से इसको देखें, ये बिल्कुल निकल गई। अब क्या करेंगे, इसकी प्रिंट भी बनाएंगे। अब देखें, इस बोर्ड से मैंने ये वाली आईसी उतारी है, तो ये वाली मैंने प्रोग्रामर से राइट की हुई है। तो अब मैं इसमें ये आईसी लगाऊंगा, तो ये फिर इसमें जो चैनल डिलीट वाला मसला है, हैंगिंग वाला मसला है, तो ये वाला मसला फिर नहीं आएगा इंशाल्लाह। और देखें आईसी में भी डॉट लगी हुई है, और बोर्ड में भी डॉट लगी हुई है। तो आईसी वाली जो डॉट है वो बोर्ड वाली डॉट के ऊपर आना चाहिए। तो ये लगाते वक्त आप इस बात का ख्याल करना कि ये डॉट वाली जो आईसी में जो डॉट लगी हुई है, वो बोर्ड वाली डॉट के ऊपर ही लगना चाहिए। तो इसको भी मैं बड़े एहतियात से लगाऊंगा। तो मैं आपको दिखाना, एक कैमरा अगर फोकस हो सके तो आईसी की डॉट में आपको दिखाऊं। तो चलते हैं। तो ये रखते हैं कैसे हैं आईसी, तो इसको ये आईसी की जो पिन है, वो बोर्ड की जो प्रिंट है उसके बिल्कुल ऊपर दोनों साइडों से रखी जाती है। तो एक मैंने इस तरफ से सोल्ड कर ली, और दूसरी पिन जो है मैं दूसरी तरफ से सोल्ड करता हूँ, ताकि ये आईसी फिर हिलेगी नहीं। तो 1 बाय 1 में इसकी प्रिंट जो है सोल्ड करता हूँ। तो ग्रिप मैंने लगा दिए हैं इसके।
ये देखें, ये आप पावर वाला जो प्लग है वो इसमें भी लगा देते हैं। जो नए नए हमारे जो रिपेयरिंग जो काम सीख रहे हैं, तो आप याद रखना कि ये जो पावर सप्लाई वाला क्लिप है वो पावर सप्लाई की जगह पर लगता है, यूएसबी की जगह पर। ये देखिए यूएसबी का जैक है, तो इसमें पावर सप्लाई का आप जैक लगाएंगे तो ये फिर डेड हो जाएगा। तो कोशिश करें इस जैक को सही लगाएं। तो चलते हैं, मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। तो ये देखें ऑन भी हो गया सही। तो देखें इसमें चैनल भी आ गए 170, 82, 3, 84। तो एलसीडी की तरफ चलते हैं। तो ये देखें अब, तो अब ये मेरे ख्याल से रिसीवर सही हो गया है, लेकिन अभी चेक करते हैं इसको। तो इसका मैं पावर ऑफ करता हूँ अभी। फिर इसको ऑन करके देखते हैं अभी कि वाकई में चैनल अभी डिलीट इसमें हो रहे हैं या ये मसला इसमें ख़त्म हो गया है। तो ये आप देखें बिल्कुल ख़त्म हो गया है। 187 पर हमने इसको बंद किया था, तो 187 पर ही ये ऑन हुआ है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल के आइकन को दबा दें। एक बार मैंने फिर से इसको बंद करके चालू किया है, तो अब भी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल के आइकन को दबा दें ताकि अच्छी अच्छी आने वाली मेरी वीडियो सब अब तक बआसानी पहुँच